इस शादी से साथ की दौलत किसी अरे करे के हाथ नहीं लगी, ये तसल्ली है। अल्लाह बेहतर करेगा। अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। फहद जी। बेटा कहाँ चल दी है तू? ऑफिस। आज ऑफिस? आज छुट्टी कर लेते, कल रात ही तो तुम्हारी शादी हुई है। तो ये कहाँ लिखा है कि शादी के बाद ऑफिस नहीं जाते? वैसे भी कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जाना जरूरी है। मीटिंग्स राहील देख लेगा बेटा। और सदफ की कॉल आई है, डिनर पर इनवाइट किया उन्होंने। क्या सोचेंगे वो लोग? आयला को भी बुरा लगेगा। कोई कुछ नहीं सोचेगा और आयरा को बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी मैं डिनर से पहले आ जाऊंगा, जाना जरूरी है। खुदा हाफिज। आयला, तुम बहुत खुश नसीब हो। अल्लाह ने तुम्हें फिर से सुहागन कर दिया। लेकिन मेरे फहद का क्या कसूर? उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। उसकी कुर्बानी की कदर करना। हम्म? अस्सी मेरे लिए नाश्ता बना दो जल्दी से, मुझे बहुत भूख लगती है। इतनी देर लगा दी तुमने बेटा उठने में। अब इसने अकेले नाश्ता किया है। तो पहले कौन सा मैं उसके मुंह में नवाले डालती थी? खुद ही खा लेगा अभी भी। बचपन से जिसे भाव नहीं दे रही, अब उसकी खिदमतें करूं मैं? मेरी जान, आज में और कल में फर्क है। अब वो तुम्हारा शौहर है। शौहर है तो क्या हुआ, टैटू करवा लूं माथे पे ताकि सबको पता चलता रहे कि शौहर है, शौहर है। और ये इतनी तैयारी के चक्कर में कर रही हैं आप? कौन आ रहा है? माशाल्लाह से कल मेरे घर में 2-2 शादियां थी और आज मैंने आयला और फहद को भी डिनर पे इनवाइट किया है। सब मिलके खाना खाएंगे। से बड़ी खुशनसीब है आपकी बड़ी बेटी। हैके में भी दावते हैं, ससुराल में भी दावते हैं, और एक मैं हूं जो यहीं पैदा होके यहीं मर जाएगी। चले, अब आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगी वो। ये क्या कम है कि उसने इतनी बड़ी बात हमारी कितनी आसानी से मानी है ना? चले, मैं इसके लिए नाश्ता बनवा दूं। हर रोज मुझे एहसास से जुर्म से गुजरना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। हर रोज उस एहसान का बोझ उठाना पड़ेगा जो मैंने कभी चाहा ही नहीं। सबकी बातें सहना पड़ेंगी, सब कुछ सुनना पड़ेगा, और अंदर ही अंदर मरती चली जाऊंगी। अब मुझे ये सब करना पड़ेगा सिर्फ तुम्हारे लिए। Xenia, look at this one.
कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? है। You like it? अब कैसा लग रहा है? मुझे तो ये कलर बहुत पसंद है, तुम पर बहुत प्यारा लगेगा। ओके, तो फिर ले लेते हैं। हाँ यस, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्यों ना हमारी शादी पर तुम्हारे लिए इसी कलर का सूट बनवाओ। तुम कब से खड़े हो यहाँ पे? पता नहीं कब से खड़ा है, खुद भी नहीं जानता। मतलब? ये तो तय है कि मेरी किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। तुम ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी ना पहनने के लिए, रेड कलर पहनो, सूट करता है तुम पे। तुम्हें कैसे पता है? रेड मेरा फेवरेट कलर है। मैंने कई बार देखा है, रेड कलर काफी जचता है तुम पे। तो तुम क्या मुझे ही देखते रहे हो? हाँ, नहीं आई मीन हम एक ही घर में रहते हैं जीनिया, और तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने आती रही हो। तो तुम चाहते हो अब से मैं तुम्हारी मर्जी के कपड़े पहनूं, है ना? देखो, शायद तुम भूल रहे हो, ये शादी सिर्फ और सिर्फ निकाह के कागज पर है और कुछ भी नहीं है इसमें। निकाह का कागज ही तो ऐसा रिश्ते को मजबूत बनाता है। एक अजीब सा जादू है इस कागज में। 2 दस्तखत जिंदगी के लातादाद फासले अबूर कर जाता है। खैर छोड़ो ना, तुम इस कलर का कोई सूट पहन लो, ट्रेनिंग हो जाएगी हमारी, अच्छा लगेगा। स्कूल जाना है हमें साथ में, यूनिफॉर्म चाहिए। नहीं आई मीन एक जैसा कलर हम दोनों पहनेंगे। मुझसे इस तरह की फजूल बातें आइंदा ना करना, समझ आई? What nonsense? ये इतनी सारी पेमेंट्स एक साथ कैसे रिलीज हो गई? पूछ सकता हूँ मैं आपसे? सर राहिल ने कहा था कि फॉरेन पेमेंट्स करनी है। राहिल सर ने कहा आपसे और आपने पेमेंट्स रिलीज कर दी। मुझे बताना तक गवारा नहीं किया आपने। क्या हो गया है आपको? एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते थे ना। सॉरी सर। आपको पता भी है क्या किया है आपने? ये ऑर्डर्स अभी तक रिसीव ही नहीं हुए और पेमेंट्स क्लियर कर दी हैं आपने इनकी। अनबिलीवेबल। अब जाइए, जाकर मुझे इन सारे ऑर्डर्स की इनवॉइसेस भेजें और हार्ड कॉपी में भेजिएगा प्लीज। फाइल लेकर जाइए। ये राहील भी ना, कुछ दिन हुए इसे आए हुए और इसने अपनी मनमर्जियां शुरू कर दी हैं। जी आयला कहिए। वो मैंने शाम का प्लान पूछना था। शाम का कैसा प्लान? वो अम्मी ने डिनर पर इनवाइट किया था, लेकिन अगर कोई मसला है तो मैं उन्हें मना कर देती हूँ। नहीं नहीं, अगर आप जाना चाहती हैं तो मना मत कीजिए। मैं थोड़ी देर में ऑफिस से निकलता हूँ, आप रेडी हो जाइए। और आयला, हम वहां ज्यादा देर नहीं रुकेंगे।